हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छा होंगे और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। और आज हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि विनोद की जो है ना जॉब स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले और वीकेंड है तो नेक्स्ट वीक की तैयारी करने के लिए ग्रोसरी करना तो बनता ही है। क्योंकि 1 वीक के मतलब मोस्टली क्या होता है ना, यहाँ पे 1 वीक की ही ग्रोसरी हो पाती है, तो हम उसी तरह से करते हैं। और जब मुझे कुछ बल्क में सामान लेना होता है तो हम कॉस्को आ जाते हैं। तो हम आए हैं कॉस्को, एंड यहाँ की जो बेकरी है ना मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। और ये टोर्टिलाज तो मैं यहीं से लेती हूँ। एंड ये जो कैरेट वाले हैं ना, पम्पकिन एंड कैरेट वाले, ये मेरे फेवरेट है। इसका मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ से आप ब्रेड वगैरह ले सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा बल्क में मिलता है, जैसे आपको एक ब्रेड का पैकेट नहीं मिलेगा, आपको 3 लेने पड़ेंगे। तो उस तरह से होता है, बट हमारे लिए चलता है, क्योंकि मैं ये लेके आती हूँ ना, काफ़ी टाइम चल जाता है, तो और फ्रेश भी रहता है, तो मैं यहीं से ट्राई करती हूँ नॉर्मली। उसके बाद भर लिया अपना सामान, कार्ट हो गई है रेडी। और यहाँ जाओ और पर आइसक्रीम ना ले, कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे जो आइसक्रीम है ना वो भी बल्क में मिलती है। देख रहे हो, इतनी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ऊपर तक भरी होती है। और ये पूरी फैमिली खा लो इसको, मतलब ऐसी होती है। बट परी सिर्फ टेस्ट करवाती है, खाने को नहीं मिलती हमें। और यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो हम लोगों ने ले रखी है। एंड इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसमें ना आपको काफ़ी अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। एंड ऑफ द ईयर आपको काफ़ी अच्छा कैशबैक मिल जाएगा। और अगर आपको बल्क में लेनी है चीज़ें तो सेविंग होती है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो उसके बाद अब इनका भी गार्डन सेंटर खुल चुका है, तो गार्डन सेंटर खुला है। और विनोद ना देखे ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम गए थे देखने के लिए, क्योंकि लेना नहीं है हमें इस बार। अभी कोई प्लान की शॉपिंग नहीं करनी, मतलब मन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करता है। और विनोद का तो ये है कि एक बार ले लिया तो फिर मतलब उसको लेने ही हैं। और फिर तो अच्छा, ये भी उसको, मतलब आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखी है तो घर पे कितने सारे प्लांट्स थे ना। और गुड़गांव वाले घर पे तो उसे पूरी छत भर रखी थी। उसको बहुत शौक है गार्डनिंग का, बट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट समर में देखते हैं। अभी तो नहीं ले रहे, बस विंडो शॉपिंग हो जाती है, देख के मन खुश हो जाता है कौन सा क्या है। और कुछ मतलब नए भी है हमारे लिए ना, कुछ प्लांट्स है जो अपने वहाँ पे नहीं मिलते, जो मतलब मिलते होंगे बट हमने कभी नहीं लगाए होंगे, लगाए हैं। तो वो भी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर जब समर स्टार्ट होंगे ना, तो उससे पहले ही सीड्स वगैरह ला करके लगाने और वो सब चीज़ें तो वो करेंगे। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं तो गार्डन सेंटर में ज़रूर से एक बार विज़िट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, ये वाले भी है ना, कितने बड़े बड़े थे ना। अपने वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दिए। और फ्लावर्स भी इतने मोटे मोटे आते हैं ना। ये देखो कितना बड़ा, मतलब एक हाथ के जितना बड़ा है, मतलब उससे भी बड़ा ही है। और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आई थिंक ये शायद एक बार खिलते हैं फिर नहीं, फिर मुरझा जाते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ इनका होता है सिस्टम, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, कलर्स बहुत ही अच्छे थे। और ये है इसका नाम, और भाई प्राइस भी वैसे ही है। तो बस उसको देख करके हम आ गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर। तो विनोद की जॉब स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पे एक वर्क अथॉरिटी है जहाँ से कि आपको सारे आपके जो शूज़ है ना वो मिलते हैं, वर्किंग जो शूज़ बोलते हैं वो। तो यहाँ पे पहुँच गए, ये साउथ कॉमन में ही था। और जो कॉस्को है वो भी इधर ही है, साउथ कॉमन में। तो आसपास थी सारी चीज़ें, तो हम लोगों से चलो सारे काम करते हुए ही चलते हैं। बट गए थे हम और जाके वापस आ गए, क्योंकि जो विनोद को अभी जो इसकी ऑफिस से जो आईडी है ना वो इशू नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि आपको एक मेल आएगी, उस पर आपकी आईडी होगी। जब आप फर्स्ट डे जाओगे तो उसके बाद ही फिर हम आपको जो है ना शूज़ दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कूपन मिलता है आपको $100 का, वो 100 आपका वेव हो जाता है और ऊपर जो होता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो बस उसके बाद हमने यहाँ पे गैस फिल करवाई अपने कार में। और यहाँ पे गैस ही बोलता है, आई डोंट नो क्यों, पेट्रोल जैसे ही होता है गैस वाली, तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट गैस बोलते हैं तो ठीक है। गैस डलवाई हमने। और उसके बाद चल पड़े हम अपने अनदर डेस्टिनेशन पर, जो कि हमारे साउथ कॉमन में ही है। और ये पूरा का पूरा ना साउथ कॉमन में ही आता है, और बट ये काफ़ी बड़ा है। तो हम पहुंच गए हैं वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट से लेना है आज हमें बच्चों के लिए थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो लेनी है, क्योंकि अभी जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो उनको साइकिलिंग वगैरह के लिए जाना है। और यहाँ पे एक रूल है कि आपको अगर साइकिलिंग करनी है तो आपको उसके लिए गियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना अपना लिया। और उसके बाद मैं अपने फेवरेट सेक्शन में आ गई। यहाँ पे सिर्फ मैं विंडो शॉपिंग करती हूँ, मैं कुछ भी बाय नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मग हो गए हैं। और अब मुझे लग रहा है कि
ज़रूरत है थोड़ा से और बाय करने की। ज़रूरत नहीं है, मतलब इच्छा है बट ज़रूरत नहीं है। तो अपना विंडो शॉपिंग से ही काम चला लेते हैं। और जो कुशन्स थे ना वो भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर। एंड प्लांट्स फेक, ये सारे फेक प्लांट्स हैं बट रियल प्लांट भी काफ़ी अच्छे थे। और ये वाला मेरा फेवरेट है, ये जो नीचे था ना वो वाला। और ऐसे शो पीसेस वगैरह हैं वो भी सही हैं। तो बस विंडो शॉपिंग कर लेते हैं अपना। और फिर मैं पहुंच गई अपने जिस काम के लिए हम आए थे। तो ये लोग पहले से ही यहाँ पर थे। तो हमें लेना है नीरव परी दोनों के लिए हेलमेट लेना है ताकि ये साइकिलिंग कर पाएँ। तो वही चूज़ कर रहे हैं। नीरव अपना दिख रहा है, परी अपना दिख रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे परी के लिए ना सेफ्टी गियर भी लेना है, क्योंकि वो गिर जाती है तो उसके लग वग जाती है ना थोड़ा इधर उधर को होने पे घुटनों पे, तो फिर वो फिर जाती ही नहीं है। तो यहाँ पे जब बच्चे को जैसे आप साइकिलिंग सिखाते हो या थोड़े से छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको ऐसे ही गियर पहना देते हैं ताकि वो गिरे भी तो चोट ना लगे। और ये वाला काम करके डन करके हम पहुँच गए थे कपड़ों के सेक्शन में, क्योंकि परी को दिलवानी थी मुझे थोड़ी सी टी शर्ट्स और शॉर्ट्स, क्योंकि उसके पास नहीं है। और उसको मतलब डेली स्कूल में चाहिए होती है। तो कितने ही आप दोबारा से रिपीट करोगे ना। तो उसकी गर्मियों की नहीं है, सर्दियों के तो बहुत सारे थे बट गर्मियों के है नहीं। नीरव के पास भी नहीं है और किसी के पास, विनोद के पास है सिर्फ, और बाकी किसी के पास नहीं है। तो बस फिर मैंने उसको कपड़े ट्राई करवाए और उसके बाद हम चल पड़े हैं अपना घर की तरफ। और आज हमने काफ़ी सारा जो काम है ना वो निपटा दिया। काफ़ी प्रोडक्टिव डे था आज का। और उसके बाद घर आकर के बस हम लोगों ने अपनी जो है ना चाय पानी स्टार्ट किया। तो चाय बन रही है और चाय के साथ में ना जो पैक्ड पराठा होता है ना, मैंने और परी ने तो वो एक एक पराठा लिया था। और चाप की सब्ज़ी बची हुई थी, अचार था, उसके साथ हम लोगों ने खा लिया। नीरव और विनोद ने खाए हैं राइस, इन दोनों के लिए राइस बचे हुए थे तो इन दोनों ने अपना वो राइस ले लिया। और उसके बाद बस हम लोगों ने मूवी देखा और अपना सो गए थे। नेक्स्ट डे हमारा जो है ना ये भैया आए थे, जो हमारा डिश वॉशर था वो ख़राब हो गया था, आई थिंक मैंने बताया भी था। तो वो यहाँ पे क्या रहता है ना कि चीज़ें जितने में आपकी रिपेयर होती है ना उतने में नई चीज़ आ जाती है। तो ये न्यू वाला फिर भैया ले आए, जो ओनर है उन्होंने बोला कि $500 भैया कह रहे थे कि इसको ठीक करने में लगेंगे। और इतने में ही जो है ना थोड़ा सा और लगा करके न्यू डिश वॉशर आ गया। तो नया डिश वॉशर ले आए हैं, पुराना रिप्लेस कर दिया। और इन्होंने यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी बताई अपनी। ये फिलिपिनो थे और ये आई थिंक 13-14 साल पहले आए थे यहाँ पर। और उनके साथ एक इंडियन बंदा था। तो इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरी बताई और कह रहा आज वो मिलेनियर है लेकिन आज भी मुझे फ़ोन करता है, याद करता है। और हमारा आज भी एक दूसरे के घर पे उतना ही मतलब आना जाना कम है, लेकिन मतलब जब भी जाते तो उसी फ्रेंडशिप उसी फ्रेशनेस के साथ मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि मतलब फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है। और वो भी फिर अपने इंडियंस के साथ हो तो वो और भी अच्छी लगती है। जब अपने लोगों की कोई तारीफ़ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही है कि अगर किसी के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो या रिलेशन बनाते हो तो ऐसे ही बनाओ कि लोग उसकी तारीफ़ करें। तो बस उसके बाद हम लोगों ने फिर चाय वाय पी थी। और आज मैं बना रही थी पनीर पराठा। तो पनीर का पराठा ना थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ आटे का फ़र्क है। मैंने आटे में क्या किया, नमक डाला और उसके अंदर कसूरी मेथी डाली और इस तरह से मैंने आटा गूँध लिया। तो पनीर का जो स्टफिंग है वो तो सेम बनती है, बट इस तरह से आटा गूंद के जब आप पनीर की पराठा बनाओगे ना, एक बार बना के देखना, उसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। तो कसूरी मेथी डाल के, नमक डाल के और फिर थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसके ऊपर से गूंद के और रख दिया। और फिर बनाए थे पराठे। जो यम्मी पराठे बने थे, आप बनाना और फिर मुझे बताना। मतलब ऐसा लगेगा ना कि इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन नहीं, सिर्फ इसी छोटी सी चीज़ से ना बहुत डिफरेंस आ जाता है टेस्ट में। जब आप बनाओगे ना तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना और एक बार ट्राई ज़रूर करना इस चीज़ को। और बड़े बर्तन में जैसे आटा गूंथते ना तो फिर उसको मैंने छोटे में निकाले, क्योंकि स्पेस रहता ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसको मैंने निकाल लिया है और अब बना लेते हैं पनीर की स्टफ़िंग। तो पनीर की और किसी पराठे की स्टफ़िंग आपको पता मेरी थोड़ी मतलब बहुत सिंपल सी रहती है। तो यहाँ पे मैंने हाथों से ही, मतलब जो ग्रेट करते हैं ना उससे टेस्ट नहीं आता मुझे, इस तरह से हाथों से उसको थोड़ा पतला पतला बारीक बारीक तोड़ लिया था। और उसके अंदर फिर डाल दिया है नमक और थोड़े से उसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप हरी मिर्ची यूज़ करना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। पहले मैं हरी मिर्ची डालती थी बट आजकल पता नहीं कि मैं चिली फ्लेक्स के पीछे पड़ गई हूँ। और उसके साथ में एक पराठा मसाला रहता है, ये जीएम का पराठा मसाला है, ये मैंने इंडिया से लाई थी ना, वही चल रहा है। डोंट नो मेरा क्या होगा जब ये ख़त्म हो जाएगा ढूंढती यहाँ पे कोई और मिल गया तो। बट ये जीएम का, अगर आप इंडिया में है ना और वहाँ पे है तो ये जीएम का पराठा मसाला यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग पराठे बनते हैं इससे। बस ये वाला डाला हमने और बन गई हमारी स्टफिंग, हो गई है रेडी। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और अपना पराठा बना लेंगे। तो चलिए भाई, इन सबको करते हैं साइड में, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं अपना काम करने के लिए। तो फटाफट से जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी ना पहले उनको उठा देती हूँ। और मैं काउंटर टॉप पे ना जो है इसको बेल लेती बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो उसको यूज़ करना सही नहीं लगता।
क्या बोलते हैं चकले को, तो मैं इसी को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एक बार रफ़ पेपर से मतलब सूखे उससे सारी जो चीज़ें गिरी हुई ना वो उठा ली, और उसके बाद ये मेरे पास क्लीनर है, ये फूड सेफ क्लीनर है, तो ये इससे मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी इस तरह से, और फिर एक बार कपड़े को गीला करके और सूखा करके फिर उससे काउंटर टॉप को क्लीन करके और फिर मैं जो है ना रोटियाँ बेलना स्टार्ट करती हूँ। तो ये सही रहता है। तो अगर आपको वैसे सही लगता है उसके ऊपर तो वैसे कर सकते हैं। और मैं लेकर के भी आई थी वो एक पतली सी जो सिलिकॉन की शीट नहीं होती है रोटी बेलने के लिए, वो लेके आई थी, बट मुझे उसमें ना थोड़ा अजीब सा फील होता है, दोनों में टीथ में ना कुछ होने लग जाता है उसको देख करके, तो मुझे वो सही नहीं लगता। और पराठे बन रहे हैं और चाय ना बने तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। वैसे कहते हैं कि दही के साथ ही खाना अच्छा रहता है, बट हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 95% तो हम चाय के साथ ही लेते हैं। कभी कभार होता है कि दही के साथ, मैं और विनोद बच्चे तो दही के साथ ही लेते हैं हम, और साथ में मक्खन हो तो और भी मज़ा आ जाता है। मक्खन है या फिर या जो येलो बटर होता है उसके साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। मक्खन लाए हुए काफ़ी दिन हो गए, अब वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, क्या करें वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो याद आ गया इस बार मक्खन लेकर के आएंगे। और मैं क्या करती हूँ ना कि साथ के साथ ही जो बनाती हूँ ना गरम गरम वही देती हूँ। तो नीरू तो बहुत धीरे धीरे खाता है, परी भी बहुत धीरे खाती है। तो पहले उनको देना मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर विनोद को देती हूँ, क्योंकि फिर बन के जब अगर रखी रहती है ना तो वो टेस्ट नहीं आता है जो कि आप फ्रेश बनाते हो, तो इसलिए। और मैं कभी ऐसे बोलती भी हूँ कि हाँ मैं बना के रख देती हूँ, तो फिर कहते हैं पराठे कौन बना के रखता है, मतलब वो तो फ्रेश खाने के ही होते हैं गर्मा गर्म। और मैं इसको हमेशा घी में ही बनाती हूँ पराठों को, ऑलिव ऑयल या मतलब ऐसा कोई दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करती, जो अपना देसी घी होता है ना तो उसी में बनाती हूँ, और बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनते हैं। तो अगर इनको स्टफ़ रोटी की तरह बना के ऊपर से घी रख के खाओ तो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे बन गया पराठा, और पहला पराठा हमारी मैडम जी के लिए होता है, और उसको मतलब पनीर का पराठा आलू का ये हमारे घर में फेवरेट है, और गोभी का पराठा मैं और विनोद ही खाते हैं। तो गर्मियों में तो मतलब इस जो मौसम है इसमें तो यही वाले चलते हैं, एंड ये थोड़ा सा टेस्टी भी हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। हेल्दी तो क्या मतलब, बट ठीक है कभी कभी तो चलता ही है। तो चलो पराठे बन के हो गए हैं रेडी, और आप भी बनाइएगा और बताइएगा मुझे कैसे लगे हैं। सिर्फ एक छोटा सा आटे में डिफरेंस है उसी से। तो मेरा भी पराठा बन गया है। मोस्टली मैं एक ही खाती हूँ, तो मैं सबसे जैसे लास्ट में अपना एक पराठा बना करके और उसको खा लेती हूँ, किचन को बाद में करती हूँ साफ़। और अगर दूसरा खाना होता है तो उसको मैं तवे पे छोड़ देती हूँ या फिर विनोद मेरे लिए बना देते हैं। और एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, ये कॉस्को से हम आई थिंक 8 पेयर थी ये जो सॉक्स है, और वो अच्छे डील पर मिली थी। अगर आपको लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हम नए होते तो हमें पता नहीं होती कौन सी चीज़ें कहाँ से लें। तो मुझे जो चीज़ें अच्छी मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको सॉक्स लेनी है तो आप कॉस्को से बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। बाय बाय।